हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल माय इनक्रेडिबल इंडिया में आप सबका स्वागत है। इस चैनल पर हम इंडिया से जुड़ी तमाम जानकारियां लाने का प्रयास करेंगे कि क्यों हमारा देश महान है और क्यों दुनिया ने इसे इनक्रेडिबल इंडिया कहा है। कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, तो चलिए आज हम होली के बारे में ही जानते हैं। होली एक हिंदू पर्व है। ये हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि मार्च महीने में आता है। इसे आमतौर पर 2 दिन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। पहले दिन संध्या में होलिका दहन होता है और अगले दिन पूर्णिमा को रंगों की होली खेली जाती है। दोनों दिनों से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं हैं, तो चलिए आज हम एक एक करके दोनों के बारे में जानते हैं। तो चलिए पहले दिन होलिका दहन की कथा से शुरू करते हैं। हिरण्यकश्यप प्राचीन भारत में एक राजा था। वह अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहता था, जिसे भगवान विष्णु ने उसके बुरे कर्मों के कारण मार दिया था। इसीलिए उसने सालों तक तपस्या की और अपना मनवांछित वरदान प्राप्त किया। वह वरदान के साथ की बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और खुद को भगवान समझने लगा था। उसका एक पुत्र था प्रहलाद। वह अपने पिता के विपरीत था। वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह केवल उनकी भक्ति और पूजा ही करता रहता था। हिरण्यकश्यप को ये सब पसंद नहीं था। वो चाहता था कि सब उसकी पूजा करे। बार बार मना करने के बाद भी प्रहलाद अपनी भक्ति नहीं छोड़ता था। ये सब देखते हुए हिरण्यकश्यप ने अपने ही पुत्र को मरवाने का फैसला किया। अनेकों प्रयास हुए, लेकिन प्रहलाद की अटूट भक्ति के कारण उससे कभी कुछ नहीं हुआ। अतः हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को आदेश दिया कि वह प्रहलाद को आग में लेके बैठ जाए, क्योंकि होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह कभी नहीं जल सकती थी। वह एक चिता पर प्रहलाद को लेके बैठ गई। प्रहलाद तो था ही विष्णु भक्त, तो भला उसे क्या हो सकता था। अतः होलिका स्वयं अपने बुरे कर्मों के कारण जल गई और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। तो होलिका के समान बुराई, अहंकार, घमंड पर अच्छाई की जीत पर होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। ये तो थी कथा। अब हम जानते हैं इसे कैसे मनाया जाता है। होलिका दहन के लिए सूखी लकड़ियां, सूखा गोबर, घी तथा अन्य पूजा सामग्री को एकत्रित किया जाता है। फिर लकड़ियों को कोन के रूप में सजा दिया जाता है और इसमें घी तथा सूखा गोबर ईंधन के रूप में डाला जाता है। फिर संध्या के समय मुहूर्त देखकर इसे जलाया जाता है। लोग अपनी श्रद्धा अनुसार सामग्री चढ़ाकर इसके चारों तरफ घूमते हैं और अपने अंदर की बुराइयों को इसमें स्वाहा करते हैं और भगवान के आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। इसी प्रकार हर्ष और उल्लास के साथ होलिका दहन का पर्व मनाया जाता है। अब आइए जानते हैं दूसरे दिन रंगों के त्योहार से जुड़ी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार रंगों की होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और राधा रानी से है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने ही अपने साथियों के साथ मिलकर होली खेलने की प्रथा शुरू की थी। यही वजह है कि होली के त्योहार को आज भी ब्रज में अलग तरीके से ही मनाया जाता है। यहाँ लड्डू होली, फूलों की होली, लठमार होली, रंगों की होली आदि कई तरह की होली खेली जाती है। अब हम बात करते हैं होली की कथा के बारे में। रंगों की होली के पीछे श्री कृष्ण की शरारत की एक कथा है। श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा रानी बहुत गोरी थी। इस बात की शिकायत वो अक्सर अपनी यशोदा मैया से करते थे और उनकी मैया इस बात पर जोर से हंस देती थी। एक बार उन्होंने श्री कृष्ण से कहा वे राधा को जिस रंग में देखना चाहते हैं, वो रंग राधा के चेहरे पर लगा दे। नटखट कन्हैया को मैया का सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने ग्वालों के साथ मिलकर कई तरह के रंग तैयार किए और बरसाना पहुंचकर राधा और उनकी सखियों को इससे रंग दिया। नटखट कन्हैया की ये शरारत सभी को आनंद दे रही थी और सभी ब्रजवासी खूब हंस रहे थे। माना जाता है कि इसी दिन से होलिका दहन के बाद रंगों की होली खेलने का चलन शुरू हो गया। लोग रंग बिरंगे गुलाल से होली खेलकर इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन सभी प्रेम से, हर्ष और उल्लास से एक दूसरे को रंग लगाते हैं और पुराने बेर को भूल जाते हैं और इस पर्व को आनंद से मनाते हैं, क्योंकि बुरा मत मानो भाई, होली है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह प्यार बांटते रहिए, दुनिया को इसकी जरूरत है। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।